जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस संकल्प सीरीज का जो अगला वीडियो लेक्चर सीरीज है बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, है ना। यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन और कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख करके आए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि इसके पहले यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जरूर देख करके आइए। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो हम लोग ओरिजिन देखने जाएं तो इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या देखने को मिलेगा? पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, है ना। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो शुरुआत हुआ वो कहां से हुआ, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी शुरुआत हुआ है 1961 में। हैरी हेस ने इसके बारे में हम लोगों को बताना शुरू किया, और 1967 को इसको एक्सप्लेन करने का काम किया बच्चों मैकेंजी, पार्कर, होम्स ने। मैकेंजी, पार्कर और होम्स ने। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने, तो हैरी हेस ने दिया है, या हेस से लिखा होता है सिर्फ 1961 में। और इसको आगे हम लोग देखेंगे, इसको आगे मॉडिफाई करने, एक्सप्लेन करने का काम इसको किया है, वो किसने किया? मैकेंजी ने, पार्कर ने, होम्स ने। ठीक है, कौन कौन से आपके? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन और होम्स, चारों के नाम आप याद रख लेंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो बेसिकली डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चों, वो बहुत माइनर डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो वहां पर जैसे हम पेंजिया बोलकर आए थे, वैसा हम लोग बोलेंगे कि हमारी अर्थ का जो अपर मोस्ट सॉलिड सरफेस है, जिसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहा जाएगा। ये जो अपर मोस्ट सॉलिड सरफेस है, ये क्या है? लिथोस्फीयर है, जो किससे मिलकर बना है? क्रस्ट और अपर मेंटल से। और ये जो आपका लोअर पार्ट है, ये मिलकर के बना हुआ बच्चों किससे? एस्थेनोस्फीयर लिक्विड से। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है कौन? लिथोस्फीयर। वैसे ही वहां पर हम लोग बोलकर आए थे, क्या बोले थे? कि पेंजिया एक सॉलिड सरफेस है जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोल रहे थे, और पेंजिया को सराउंडेड किया था हम लोगों ने पेंथालासा से। किससे? पेंथालासा से सराउंडेड किया था, घेरा था हम लोगों ने। ठीक है, पेंथालासा लिक्विड फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में था, या सुपर कॉन्टिनेंट था, या मेगा ओशियन था। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है कि अपर मोस्ट सॉलिड सरफेस को हम लोग बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, और जो नीचे आपका मोल्टन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं। ठीक है, ये कहना है किसका? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हैरी हेस का, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किसका कहना है ये बच्चों? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहना है हैरी हेस का, और जिसको एक्सप्लेन करने आए मॉर्गन, है ना, मैकेंजी, पार्कर और होम्स। अब इनका ये कहना है कि जो लिथोस्फीयर, इसका डेंसिटी कम है, इसलिए एस्थेनोस्फीयर में तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, और ये एस्थेनोस्फीयर वाले पार्ट में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनसे क्या निकलेगा? इनसे निकलेगा कन्वेक्शनल वेव निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा? कन्वेक्शनल वेव। और ये जो कन्वेक्शनल वेव होगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगी प्लेटों के मूवमेंट के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्लेटों के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा कहा गया हम लोगों से, किस थ्योरी में? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। जबकि वहां पर हम लोग क्या देख कर आए थे? वहां पर हम पोल फिलिंग फोर्स देखे थे और टाइडल फोर्स देखे थे। फिर बाद में हम लोग उसमें देखे थे बायंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर का डेंसिटी कम है, इसलिए ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। एस्थेनोस्फीयर में कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कन्वेक्शनल वेव रिलीज कर रहे हैं, और इन कन्वेक्शनल वेव के कारण प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लेटों के अंदर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्लेट है, लगभग हमारे पास में 7 लार्ज प्लेट है। 7 हमारे पास में कैसे प्लेट है बच्चों? लार्ज है, जिनमें से हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, और कुछ हमारे पास में ओशियनिक प्लेट है। कुछ प्लेट कैसे है? ओशियनिक है, और कुछ हमारे पास में कैसे है? कॉन्टिनेंटल है। तो लार्ज प्लेट हमारे पास जो 7 है, उसके अलावा हम देखेंगे लगभग 6 हमारे पास में स्मॉल प्लेट है, जो हम लोगों को बताइए किसमें? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हैरी हेस के द्वारा, मॉर्गन, मैकेंजी, आपका मैकेंजी के द्वारा। तो हम सबसे पहले पहुंचे कि 1967 में इसको एक्सप्लेन करने का काम किस किस ने किया बच्चों? तो इसको एक्सप्लेन करने का काम किया मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन और होम्स ने। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विद द अनदर कंसेप्ट, है ना, टर्म प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और उस टर्म को उन्होंने क्या दिया है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का है। और बच्चों, ये जो थ्योरी है ना, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये, है ना। सर्वाधिक मान्य सिद्धांतों में इसका नाम आता है किसका? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ठीक है,
आगे हमने क्या बोला है, टेक्टोनिक प्लेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट, इज ए मैसिव irregular shaped slab of the solid rock generally composed of both continental as well as oceanic, है ना, continental as well as oceanic lithosphere। यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोल रहे हैं, वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशनिक भी हो सकती है, दोनों तरह की प्लेट हो सकती है। ठीक है, आगे हम क्या बोल रहे हैं, प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर। की जो प्लेट है किसके ऊपर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेगी, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूवमेंट करेगी। और एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट जो है मोल्टन स्टेज में है और फ्रिक्शन के कारण वो भी थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल। लिथोस्फीयर में हम किसको शामिल करते हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल को। क्रस्ट और अपर मेंटल को ये हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ के आ चुके हैं। विथ इट्स थिकनेस रेंज वेरी बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर। और इसका जो थिकनेस होता है किसका, लिथोस्फीयर का, वो अलग अलग होता है ना। 5 से 10 किलोमीटर इन ओशनिक पार्ट और 200 किलोमीटर कहां पर मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल पार्ट में। लिथोस्फीयर का जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, वो 5 से 100 किलोमीटर के बीच में ओशनिक क्रस्ट में, ओशनिक पार्ट में, और 200 किलोमीटर मिलेगा बच्चों कहां पर, कॉन्टिनेंटल एरिया में। कहां पर मिलेगा, कॉन्टिनेंटल एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या क्या देखा, यहां पर हम लोगों ने देखा है कि लिथोस्फीयर कैसे मिलकर बना है, क्रस्ट और अपर मेंटल से। क्रस्ट और किससे मिलकर बना है, अपर मेंटल से। और इस लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। 5 से 100 किलोमीटर कहां पर है, ओशियन में, और 200 किलोमीटर कहां पर है बच्चों, कॉन्टिनेंट पे है। ठीक है, आगे देखो, ए प्लेट में बी रिफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट। यदि उस पर लार्ज एरिया में क्या होगा, वाटर बॉडी होगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस प्लेट को हम बोल देंगे ओशियनिक प्लेट। क्या कह देंगे, ओशियनिक प्लेट। और यदि उसमें लार्ज एरिया पर क्या होगा, यदि लैंड मासेस होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, उसको हम कह देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। यानी कि उस पर किसका क्वांटिटी ज्यादा है वो डिटरमाइन करेगा कि वो ओशियनिक प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ए प्लेट में भी रिफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई द लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। कि यदि उसके पास किसका है, यदि ओशियन का पार्ट ज्यादा है तो ओशियनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंट यदि लैंड ज्यादा है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसे हम बोल रहे पैसिफिक प्लेट इज लार्जली एन ओशियन प्लेट, वेयर द यूरेशियन प्लेट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्यों, क्योंकि यूरेशिया वाले पार्ट पर लैंड मासेस ज्यादा है, पैसिफिक वाले पार्ट पर वाटर बॉडी ज्यादा है। इसलिए हम लोग जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका हम लोग उसी के बेसिस पर नामनक्लेचर कर देंगे, राइट। तो हमारे पास में कितने प्लेट कॉन्टिनेंटल है, तो हमारे पास 6 प्लेट कॉन्टिनेंटल है और हमारे पास 1 प्लेट ओशियनिक है। 1 प्लेट कैसा है, ओशियनिक है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज्ड द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स। हमारे पास कितनी, 7 बड़ी प्लेट है, जिसमें से 6 कैसी है, कॉन्टिनेंटल है। 6 प्लेट हमारे पास कॉन्टिनेंटल और 1 प्लेट हमारे पास में ओशियनिक है। और वो कौन सी प्लेट है, ओशियनिक वाली, पैसिफिक प्लेट है। एंड सब माइनर प्लेट्स। तो हमारे पास माइनर प्लेट बच्चों लगभग जो हम लोगों को पता है ना, अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी देखेंगे तो 6 हमारे पास में क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। बाकी हम देखते हैं मोर देन 100 प्लेट्स के बारे में हम लोग जानकारी अभी तक इकट्ठा कर रहे हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन रिड्ज ट्रेंच एंड फॉल्ट सराउंडेड दीज मेजर प्लेट्स। और ये जो बड़ी बड़ी प्लेट है इनको किसने घेर रखा है, कुछ जगह वलित पर्वत ने घेर रखा है ना। मिड ओशियनिक रिड्ज आप लोगों ने नाम सुना होगा, कटक जो है, ट्रेंच है, गर्त जो है, फॉल्ट है और फ्रैक्चर। फॉल्ट और फ्रैक्चर क्या है, तो चट्टान में जो दरार आ जाती है, फ्रैक्चर या क्रैक आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, जो टेंशनल फोर्स के कारण आता है। किसके कारण आता है, टेंशनल फोर्स के कारण। अब हमारे पास जो 7 मेजर प्लेट है उसमें से देखो सबसे बड़ा जो प्लेट है हमारे पास में कौन सा, पैसिफिक प्लेट है ना। सबसे बड़ा जो प्लेट है हमारे पास में कौन सा प्लेट है बच्चों, पैसिफिक प्लेट है। कौन सा प्लेट है, पैसिफिक। तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जो प्लेट है हमारे पास एरिया में वो पैसिफिक है। दूसरा सबसे बड़ा जो प्लेट है हमारे पास में वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। कौन सा प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरा हमारे पास में बच्चों यूरेशियाई प्लेट है। चौथा हमारे पास में अफ्रीकन प्लेट है। पांचवा हमारे पास में एंटार्कटिका प्लेट है। छठा हमारे पास में बच्चों ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और सातवां हमारे पास में साउथ अमेरिकन प्लेट है ना। ध्यान रखना जो मैंने आपको नंबरिंग लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पर ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों। यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्लेट हमारा कौन सा है, पैसिफिक है ना। दूसरा कौन सा है बच्चों हमारे पास, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरा हमारे पास में कौन सा है, यूरेशियाई प्लेट। चौथा हमारे पास में अफ्रीकन प्लेट है। पांचवा हमारे पास में एंटार्कटिका प्लेट है। छठा हमारे पास में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है।
इंडो ऑस्ट्रेलियन के प्लेट हम जब बात जाएंगे तो सातवां हमारे पास में, सातवां प्लेट हमारे पास में साउथ अमेरिकन प्लेट है। कौन सा प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये 7 प्लेट्स मिलकर के हम लोग देखेंगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन का यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो पैसिफिक प्लेट है बच्चों वो आपकी ओशनिक प्लेट है और बाकी जो 6 प्लेट है हमारे पास में वो कॉन्टिनेंटल है। बाकी जो 6 प्लेट है वो कैसे है? कॉन्टिनेंटल, और पैसिफिक प्लेट हमारे पास में कैसा है? ओशनिक है। अभी हमारे पास में कुछ कौन से प्लेट है? स्मॉल प्लेट है। तो आप लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ पर आपको 2 प्लेट मिलेंगे, एक का नाम है कोकस प्लेट और एक का नाम है नजाका प्लेट। नजाका और कोकस है ना, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में है। सेंट्रल अमेरिका और किसके बीच में है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में है। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में एक ये कोकस प्लेट हो गया और ये साउथ अमेरिका और किसके बीच? पैसिफिक ओशन के बीच में नजाका प्लेट हो गया। फिर जो सऊदी अरेबिया वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अरेबियन प्लेट। फिर हम लोग देखेंगे एशियाटिक, जो हमारा एशिया वाला पार्ट है, साउथ चाइना सी के हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो एशियाटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में जो है वो हमारा फिलीपींस प्लेट है, ठीक है। और फिलीपींस और किसके बीच? इंडियन प्लेट के बीच में कैरोलिन प्लेट है, नॉर्थ ऑफ न्यू गुनिया। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हम लोग चले जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में न्यू गुनिया के थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में वहां फ्यूजी प्लेट है। तो हमारे पास में स्मॉल प्लेट कितने हैं? 6। कौन कौन से? 2 प्लेट मिलेंगे हम लोगों को कहाँ? सेंट्रल अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका पैसिफिक ओशन, सेंट्रल अमेरिका पैसिफिक ओशन। प्लेटों के नाम क्या है? कोकस प्लेट और नजाका प्लेट। फिर देखेंगे जो अरेबियन कंट्रीज है, गल्फ कंट्री के आसपास है ना, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान वगैरह, वहां पर आपको अरेबियन प्लेट मिल रहा है। और दूसरा हम साउथ चाइना सी की तरफ जाएंगे तो वहां पर हम लोग को फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट है। कैरोलिन, फिलीपींस और फ्यूजी, ये हमारे पास में 6 प्लेट है बच्चों जो छोटे हैं और 7 प्लेट जो हमारे पास में बड़े हैं, ठीक है। अब यहां पर कहना है कि इसका हैरीहेस का कि इन प्लेटों के अंदर मूवमेंट हुआ ड्यू टू कन्वेक्शनल वेव। और इन प्लेटों का मूवमेंट हम लोग जब देखने जाएंगे तो ये प्लेटें कितने तरह से टकरा सकती है? तो प्लेटें 3 तरीके से टकरा सकती है ना। कैसे कैसे 3 तरीके से टकरा सकती है? तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि टकराने वाले जो प्लेट है यदि एक दूसरे से टकराएंगे है ना, तो क्या होगा? जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, है ना। पहले हम लोग देखेंगे कितने तरह के प्लेट मार्जिन होंगे, तो 3 तरह के प्लेट मार्जिन होंगे। एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, है ना, तीसरा कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो प्लेट मार्जिन हमारे पास कितने हैं? प्लेट मार्जिन हमारे पास में बच्चों 3 तरीके के। कितने तरह के प्लेट मार्जिन है? 3 तरह के प्लेट मार्जिन हमारे पास में हैं। कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। 3 तरह के प्लेट मार्जिन में आप सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्या होता है। मान लीजिए एक रॉक ब्लॉक आपके पास में ये है और दूसरा रॉक ब्लॉक आपके पास में ये है। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको हम कहेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है, रचनात्मक प्लेट। तो रचनात्मक प्लेट में क्या करना है आपको? एक प्लेट हमारे पास में ये डेंसर है और ये लाइटर है, ठीक है। ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। तो जब भारी प्लेट और हल्की प्लेट एक दूसरे से कहां जाएगी? दूर जाएगी, है ना। 2 प्लेट एक दूसरे से कहां जा रही है? दूर जा रही है, ठीक है। तो जब दूर जाएगी तो क्या होगा? ये वाला प्लेट यहाँ शिफ्ट होके आ गया और ये वाला प्लेट जो था शिफ्ट होके यहाँ आ गया। दूर क्यों जा रही होगी? क्योंकि ये टेंशनल फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? टेंशनल फोर्स। तो जब ये दूर जाएगी तो जो नीचे का एस्थेनोस्फीयर था, उस एस्थेनोस्फीयर का लावा मैग्मा कहाँ जाएगा? बाहर। उस एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा था वो कहाँ जाएगा? बाहर। वो बाहर आकर के क्या करेगा? कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन कर लेगा, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक न्यू रॉक का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, न्यू रॉक ब्लॉक का यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? कंस्ट्रक्शन हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने? इसको बोल दिया कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्यों? क्योंकि नए रॉक ब्लॉक का यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, इसीलिए तो इसको रचनात्मक प्लेट बोले हैं। दूसरा, यहाँ पर पहले एरिया इतना था, अब एरिया स्ट्रेस हो गया, फैल गया, तो हम इसी को डाइवर्जेंट प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट, है ना। कंस्ट्रक्टिव प्लेट को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जेंट? क्योंकि एरिया डाइवर्ट हुआ है, फैला है, ठीक है। किसके कारण हुआ है? टेंशनल फोर्स के कारण हुआ है।
तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और इसलिए बीच वाला पार्ट वैकेंट हो जाता है और वहां से स्टेनोस्फीयर का मैग्मा बाहर आकर के ठंडा होकर के जम जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं। दूसरा कौन सा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अब डिस्ट्रक्टिव प्लेट को हम विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारा। अभी विनाशात्मक प्लेट किनारे में इसका अपोजिट करना है। अपोजिट में क्या करेंगे, बोले सर ये एक डेंसर प्लेट है, एक लाइटर है और ये कंप्रेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास आ रहे हैं। कंप्रेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास आएंगे तो जो डेंसर प्लेट होगा वो सबडक्ट हो जाएगा, है ना। जो डेंसर प्लेट होगा उसका सबडक्शन होगा, जो लाइटर प्लेट है उसका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। लाइटर प्लेट कहाँ उठ गई, ऊपर, ठीक है। और जो डेंसर प्लेट था उसका क्या हो गया, सबडक्शन हो गया। क्या हो गया, सबडक्शन, है ना। तो सबडक्शन के कारण क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा। सबडक्शन के कारण क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा, गर्त बनेगा, ठीक है। और अपलिफ्टमेंट के कारण हम लोग देखेंगे यहाँ फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। क्या बनेंगे, फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले एरिया इतना था, लेकिन जब सबडक्शन हुआ कंप्रेशनल फोर्स के कारण तो एरिया कंप्रेस हो गया। यहाँ स्ट्रेस हुआ था, यहाँ कंप्रेस हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे से दूर गई थी तो बीच में जो पार्ट खाली हुआ था वहां से स्टेनोस्फीयर का मैग्मा लावा बाहर आकर के ठंडा होकर के जमा हो गया। और यहाँ पर जब दो प्लेट एक दूसरे जाकर टकराई तो जो भारी प्लेट थी वो नीचे धंस गई और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठ गई, ठीक है। तो जो ऊपर उठी उसने बना लिया वलित पर्वत और जो नीचे धंस गई उसने क्या बना लिया, गर्त बना लिया, ट्रेंच बना लिया। यहाँ पर एरिया पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट भी कहेंगे बच्चों इसको। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट। वो डाइवर्जेंट प्लेट था क्योंकि एरिया स्ट्रेस हुआ था। ये कौन सा प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हेरियस का और ये सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जो टकराने वाले जो प्लेट है ये तीन तरीके से टकरा सकते हैं, है ना। बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल, के टकराने वाली दोनों प्लेट कैसी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल हो सकता है, ये भी कॉन्टिनेंटल हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल, है ना। पहली कंडीशन में आप क्या बता दोगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल, दोनों प्लेट कैसी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, टकराने वाले दोनों प्लेट कैसे हो सकते हैं, बोथ प्लेट आर ओशनिक, दोनों प्लेट कैसी हो सकती है, ओशनिक हो सकती है ना, महासागरी हो सकती है। लेकिन हमारे पास में महासागरी प्लेट बड़ी सिर्फ एक ही है ना, पैसिफिक प्लेट, है ना। ये भी टकराने वाली ओशनिक है और ये भी टकराने वाली बच्चों कैसी ओशनिक प्लेट है। और तीसरी कंडीशन क्या है ना, वन प्लेट कॉन्टिनेंटल एंड अनदर प्लेट क्या हो जाएगा आपका, वन प्लेट ओशनिक। एक प्लेट हमारे पास में ओशनिक है और एक प्लेट बच्चों कौन सी है, कॉन्टिनेंटल है। यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक प्लेट ये आपको दिख रहा है, दूसरा प्लेट ये दिख रहा है और एक प्लेट हमारे पास में कौन सा है, कॉन्टिनेंटल है, कौन सा है, कॉन्टिनेंटल। और दूसरा प्लेट हमारे पास में कौन सा है, ओशनिक है। दूसरा प्लेट कौन सा है बच्चों, ओशनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन प्लेट मार्जिन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर तीन कंडीशन किसके, है ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के। फर्दर कितने प्लेट मार्जिन हो सकते हैं, 3 प्लेट मार्जिन हो सकते हैं। कौन कौन से, बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल। तो इसका एग्जाम्पल आप देखने जाओगे तो हमारा हिमालय जो माउंटेन बना, हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब इंडियन प्लेट जाके टकराई यूरेशियाई प्लेट से। इंडियन प्लेट जाके किससे टकराई, यूरेशियाई प्लेट से, तो जाकर के हिमालय बना। तो इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है और यूरेशियाई प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है। दूसरा, आप अफ्रीका में जब एल्पाइन माउंटेन देखने जाओगे तो भी वहां पर कुछ इसी तरह की कंडीशन दिखेगी कि अफ्रीकन प्लेट जाकर के टकराया है किससे, यूरेशिया से। किससे टकराया है, यूरेशियाई प्लेट से टकराया है। तो यहाँ पर भी दोनों आपके प्लेट मार्जिन कैसे हैं, कॉन्टिनेंटल है। लेकिन जब थर्ड कंडीशन आप देखने जाओगे, रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन कब हुआ, तो जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जाके टकराई किससे, पैसिफिक प्लेट से। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट किससे जाके टकरा गई, पैसिफिक प्लेट से। तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, रॉकी का। तो एक हमारे पास में कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशनिक है, ठीक है। दूसरा, एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से हुआ है, जब साउथ अमेरिका जाके टकराया पैसिफिक ओशन से। तो यहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंटल है और एक ओशनिक है। और तीसरा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, इसका फॉर्मेशन भी कैसे हुआ, तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था, इंडो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकरा गया पैसिफिक प्लेट से।
तो यहां पर आप देख रहे होंगे रॉकी, एंडीज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का फॉर्मेशन हुआ एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से और एक ओशनिक प्लेट के टकराने से। जबकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एल्पाइन और हिमालयाज जो है, एल्पाइन हिमालयाज जो उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, दोनों प्लेटों के कॉन्टिनेंटल प्लेटों के टकराने से। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन फर्दर कितने टाइप्स की हो सकती है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन फर्दर हो सकती है बच्चों हमारे 3 टाइप्स के, बोथ प्लेट आर कॉन्टिनेंटल, बोथ प्लेट आर ओशनिक एंड 1 प्लेट आर कॉन्टिनेंटल एंड 1 इज ओशनिक। ठीक है, तो हम लोग फर्दर 3 टाइप से इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। और तीसरा प्लेट मार्जिन हमारे सामने कौन सा आएगा? तीसरा प्लेट मार्जिन हमारे पास में आएगा कंजर्वेटिव। कौन सा प्लेट मार्जिन है बच्चों? कंजर्वेटिव, जिसमें क्या होंगे, दोनों रॉक ब्लॉक एक दूसरे के, है ना, पैरेलल, या तो हम बोलेंगे बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे या फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, है ना, बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे या फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, है ना। अभी तक क्या हो रहा था, या तो एक दूसरे से कंप्रेस हो रहे थे या स्ट्रेस हो रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे या एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो जब पास आ रहे थे तो भारी प्लेट नीचे जा रही थी, हल्की ऊपर जा रही थी, इसलिए वहां पर क्या हो रहा था, कुछ रॉक ब्लॉक नीचे जाकर के सबडक्ट होकर के मैग्मा में कन्वर्ट हो रहे थे, पिघल जा रहे थे, इसलिए हम उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोल रहे थे। और जब दूर जा रहे थे तो बीच में मैग्मा आकर के ठंडा होकर के लावा बन के जमा हो रहा था, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोल रहे थे। ठीक है, और इस तरह का जो प्लेट मार्जिन है वो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए में कैलिफोर्निया का जो सान एंड्रियास फॉल्ट है, वो सान एंड्रियास फॉल्ट कुछ इसी तरह का फॉल्ट है बच्चों। यूएसए का सान एंड्रियास फॉल्ट जो है वो इसी टाइप का आपका क्या करता है, प्लेट बाउंड्रीज का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोगों ने 7 लार्ज प्लेट देख लिए और 6 हम लोगों ने स्मॉल प्लेट देख लिए। अब आगे हम क्या बोल रहे हैं, दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, कि प्राचीन काल से ये क्या करते आ रहे हैं, मूव होते आ रहे हैं। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट द मूव एज बिलीव्ड बाय वेगनर, कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ ए प्लेट एंड व्हाट मूव इट moves in the plate. Moreover, it may be noted that the all plates without expectation have moved in the geological past and shall continue to move in the future as well. कि हम लोग देख रहे पुराने काल से भी ये प्लेटें आपस में टकराती आ रही है ना, और फ्यूचर में भी ये क्या करेगी, आपस में टकरा करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। तभी तो हम बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेगनर हैड थॉट of all the continents to have initially existed as a supercontinent of the form of Pangaea। और यहाँ पर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एक जमाने में ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको हम मिला करके पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बोल रहे थे। पेंजिया क्या बोल रहे थे, सुपर कॉन्टिनेंट, इनको हम लोगों ने कहा था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें आगे, हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड रिवील दैट द कॉन्टिनेंटल, ये तो हम लोग पढ़ चुके बच्चों। अब देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, के प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप्स के होते हैं, 3। सबसे पहला कौन सा, डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट मतलब समझ गए ना, डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एरिया क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा तो उस प्लेट को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट। वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे इसलिए बीच का हिस्सा खाली होगा, वहां पर मैग्मा लावा बन के जमा हो जाएगा। The sides where the plate move away from each other are called spreading sides। उस sides को हम क्या बोल रहे हैं, spreading sides। The best known example of divergent plate boundaries are mid Atlantic ridge, कि जब हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका प्लेट भी वेस्टवर्ड चली गई, साउथ अमेरिका वर्ड भी वेस्टवर्ड चली गई, और ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट था और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। तो यहाँ पर कौन ओपन हो गया बच्चों, एटलांटिक ओशियन ओपन हो गया। कौन ओपन हो गया, एटलांटिक ओशियन। फिर देखो, एट दिस द अमेरिकन प्लेट इज आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशिया एंड अफ्रीका प्लेट, के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे सेपरेट हो गए, नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हो गया यूरेशिया से, साउथ अमेरिका सेपरेट हो गया अफ्रीका से। साउथ अमेरिका कहां से सेपरेट हो गया बच्चों, यूएसए से, सॉरी अफ्रीका वाली प्लेट से। फिर दूसरा देखो, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट में क्या होगा, 2 प्लेट एक दूसरे के पास आएगी कंप्रेशनल फोर्स के कारण। वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय, वहां पर क्या हुआ था, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ क्रस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, नीचे जाकर के किस में कन्वर्ट हुआ है, वो एस्थेनोस्फीयर में, है ना। 1 प्लेट, है ना, डिवाइड अंडर अनदर, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ ए प्लेट ऑकर्स कॉल्ड द सबडक्शन जोन। अभी हम लोग देख कर आए थे, जहां पर प्लेट नीचे जाकर के धस रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, सबडक्शन। इसको हम क्या बोल रहे थे, सबडक्शन। और जहां सबडक्शन जितना ज्यादा होगा वहां पर अर्थक्वेक और वॉल्केनो उतने ज्यादा आएंगे, है ना। देयर आर 3 वे in which convergence can occurs। These are first between the oceanic and continental plate, जैसे हम रॉकी, एंडीज और क्या देख कर आए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, between 2 oceanic plates
है ना, बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, है ना। टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हम लोगों ने किस किस को देखा है बच्चों, हमने हिमालयाज और एल्पाइन माउंटेन को देखा है। तीसरा प्लेट बाउंड्री कौन सा है हमारा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस ना डिस्ट्रॉय, ना तो नया क्रस्ट बन रहा है ना हम लोग देख रहे पुराना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऐसे प्लेट बाउंड्रीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, है ना। एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, कि वहां पर वो क्या करते हैं एक दूसरे से या तो, है ना, क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे या फॉरवर्ड जाएंगे। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन्स ऑफ द सेपरेटिंग जनरली, है ना, परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रिड्ज, है ना। एज द इरप्शंस डू नॉट टेक ऑल अलोंग द इंटर क्रेस्ट एट द सेम टाइम, there is a differential movement of the portion of the plate away from the axis of the earth. Also the rotation of the earth has its effect on the separate blocks of the plate portions. कि जब हम देखेंगे अलग अलग प्लेट वाले रीजन्स में जाएंगे, हर एक ओशन वाले पार्ट में इस तरह की हम लोगों को बाउंड्रीज दिखे, ये जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर हम बोल रहे कि कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, कैलिफोर्निया पड़ता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, और वहां पर हमें सेंट एड्रियास फॉल्ट मिल रहा है जो पैसिफिक ओशन के कोस्टल वाला पार्ट है। अब प्लेटों के मूवमेंट होने का रेट क्या, तो सबसे कम गति से कौन सी प्लेट मूवमेंट कर रही है, आर्कटिक, यानी कि इसका रेट सबसे कम है। द आर्कटिक रिज हैज द स्लोएस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, कि आर्कटिक प्लेट एक साल में सिर्फ कितने खिसक रही है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। जबकि हम लोग देख रहे हैं साउथ पैसिफिक ओशन वाले पार्ट में जो ईस्ट पैसिफिक राइज है, कौन सा, ईस्ट पैसिफिक राइज नियर द ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन, ये सबसे तेज गति से मूवमेंट कर रहा है, लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो साउथ पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, जो किसके पास पड़ता है, ईस्ट आइलैंड के पास में, ईस्ट पैसिफिक राइज में, वो सबसे तेज मूवमेंट कर रहा है, लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति साल में। और जबकि हम देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से सबसे स्लोएस्ट के साथ कौन मूवमेंट कर रहा है, आर्कटिक रिड्ज, ठीक है। और यहाँ पर आप बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो प्लेट मूवमेंट हम लोग करवा रहे हैं, है ना, तो हम लोगों ने प्लेटों की शिफ्टिंग करवाई है। जैसे कि हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट थे, तो नॉर्थ अमेरिका की शिफ्टिंग हम वेस्टवर्ड करवाएं, है ना। हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जाकर के टकराई पैसिफिक प्लेट से, किससे टकराई, पैसिफिक प्लेट से। तो यहाँ पर हमने रॉकी माउंटेन बना दिया, और यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई और एक ओशनिक प्लेट टकराई। वैसे साउथ अमेरिकन प्लेट भी वेस्टवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है। और इसमें एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन करवाया, और एंडीज माउंटेन कब बना, जब साउथ अमेरिका वाली प्लेट जाके टकराई पैसिफिक प्लेट से। किससे टकराई, पैसिफिक प्लेट से। वैसे जब अफ्रीकन प्लेट जाके टकराया बच्चों, किससे, यूरेशियाई प्लेट से। तो यहाँ पर हमने बना दिया एल्पाइन माउंटेन, कौन सा माउंटेन, एल्पाइन माउंटेन। यहाँ ये प्लेट भी कॉन्टिनेंटल था, ये प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है। और ऐसे ही कुछ हमने किया हमारे किसके साथ, इंडिया के साथ में, कि जब इंडियन प्लेट जाकर के टकराए किससे, यूरेशियाई प्लेट से, तो यहाँ पर हमने बना दिया हिमालय, क्या बनाया। और जब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, तो भी हम लोगों ने यही बताया कि ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट था यूरेशियाई, और ये इंडियन प्लेट भी कैसा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और जब हम लोगों ने ईस्टवर्ड शिफ्टिंग करवा दी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कॉन्टिनेंटल है, जो जाकर टकराई पैसिफिक प्लेट से। और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर बन गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक है, यहाँ दोनों कॉन्टिनेंटल है, यहाँ दोनों कॉन्टिनेंटल है, यहाँ एक कॉन्टिनेंट एक ओशनिक, एक कॉन्टिनेंट एक ओशनिक। जब ये दोनों वेस्टवर्ड शिफ्ट हुए, तब जाकर के यहाँ पर कौन सा ओशन ओपन हुआ, एटलांटिक ओशन ओपन हुआ। कौन सा ओशन, एटलांटिक ओशन। और यहाँ जब ये इंडियन ओशन, इंडियन प्लेट इधर चली गई, तब जाकर के यहाँ पर कौन आया, इंडियन ओशन आया, ठीक है। और कल हम लोग देख कर आए कि पेंजिया का जो रेसिडुअल पार्ट था वो एंटार्कटिका बन गया। क्या बन गया बच्चों, एंटार्कटिका। और जो पेंथलासा का जो बचा खुचा पार्ट था वो बन गया था पैसिफिक ओशन। क्या बना था, पैसिफिक ओशन बना था। और यहीं पर हम दो प्लेट देख कर आए, कौन कौन सी, नजाका प्लेट और कोकस प्लेट, नजाका और कोकस। ये यहाँ पर अरेबियन प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, अरेबियन प्लेट। और यहाँ पर हम जाएंगे तो फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी, फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी, फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी प्लेट है बच्चों, ठीक है। तो ये 3, एक ये 4 और 2 ये 6 प्लेट हमारे पास में माइनर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास में क्या है बच्चों, लार्ज प्लेट है।
2 अमेरिका, 1 यूरेशिया, 3 अफ्रीका, 4, ठीक है। यहाँ पर हमने यूरेशिया को एक कंबाइंड फॉर्म में काउंट करेंगे बच्चों, अदरवाइज हमारे पास 8 हो जाएंगे फिर, है ना। नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरेशिया 3, अफ्रीका 4, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन 5, एंटार्कटिका 6 और पैसिफिक ओशियन 7, ठीक है। और इनके हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों देख करके आ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या सीखा है, आज हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सीखा किस तरीके से, है ना, हिमालय, एंडीज, रॉकीज जो वर्ल्ड के बड़े बड़े फोल्डेड माउंटेन हैं, जिनका एक्सपेंशन भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, उन माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट और हमारे ओशन की स्प्रेडिंग या वहां पर उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। तो बच्चों आज के सेशन में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, यहाँ पर एनडीए में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अभी तक यदि हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो लार्ज और स्मॉल प्लेट के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा प्लेट लार्ज और कौन सा प्लेट स्मॉल है, या फिर 4 प्लेट देकर के हम लोगों से पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू साइज, है ना, एरिया के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा लार्ज और कौन सा स्मॉल है। जो हमारे पास 7 लार्ज प्लेट है, उन 7 लार्ज प्लेट को भी हम लोगों को क्या करवा लेता है, वो आइसोलेट करवा लेता है कि बताओ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए, ये इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट आपका कौन सा है, ठीक है। तो अगले सेशन में बच्चों हम कुछ अगले टॉपिक के साथ में कुछ नए हम लोग वीडियो लेक्चर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।